पूरा था और सिकंदर के लिए सबसे बड़ा चुनौती भी यही था। डरायस की लाखों की तादाद में सैनिकों को हराना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कल्पना किसी ने भी नहीं किया था। पर्सिया का सबसे बड़ा राजा डरायस, जो कि पेशे से तो एक व्यापारी था, लेकिन अब इस जंग के मैदान में व्यापार तो नहीं होने वाला, बल्कि जो होने वाला है वो है भगवान का बेटा कहे जाने वाले अलेक्जेंडर और डरायस के लाखों सैनिकों के बीच एक महायुद्ध, जो कि सब कुछ बदल देने वाला है। एक बार के लिए सोच कर देखो, जंग के मैदान में एक तरफ पर्सिया के 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक और वही दूसरे तरफ सिकंदर की सेना में 47,000 सैनिकों का आमना सामना होता है। लेकिन अलेक्जेंडर को पर्सिया की ताकत के बारे में बहुत अच्छे से पता था और सिकंदर को ये भी पता था कि वो आमने सामने का मुकाबला करता है तो वो पर्सिया की विशाल सेना से कभी नहीं जीत सकता। इसलिए रणनीति का इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर ने पहले पर्सिया की सेना को रणभूमि के बीचों बीच आकर हमला करने के लिए उकसाया और स्ट्रेटेजी के हिसाब से हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही पर्सिया की विशाल सेना पहले हमला करने के इरादे से मैदान में आती है, तब मौके का फायदा उठाकर उसी वक्त सिकंदर की मैसेडोनियन आर्मी पीछे से पर्सिया के शहर पर हमला बोल देती है और इस ट्रैप में डरायस न चाहते हुए भी अब चारों तरफ से घिर चुका था। और आखिर में वो करता भी क्या, जब डरा सहमा डरायस किसी भी तरह से भागना चाहता था, तब उसी के कमांडर ने उसकी हत्या कर दी और इस भयानक जंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य ग्रीक एम्पायर तबाह हो गया। और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को तबाह करने के बाद अलेक्जेंडर केवल और केवल 25 की उम्र में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर को खड़ा कर लेता है। पूरी दुनिया में सिकंदर का बोलबाला गूंजने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, लालच अगर लिमिट में हो तो सही है, लेकिन वही लालच अगर किसी भी इंसान के दिमाग को काबू कर लेता है तो वो एक जहर के समान है। और ऐसा ही कुछ आगे होने वाला था अलेक्जेंडर के साथ। अलेक्जेंडर इतने में कहां मानने वाला था, उसकी सेना अब अफगानिस्तान तक पहुंच चुकी थी, जो कि उस समय के अखंड भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना, जीत के राह में पीछे से खंजर कोई और नहीं, अपने खुद के लोग ही भोगते हैं।